इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर कर दिया ऐसा ऐलान जिससे भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप का माहौल मच चुका है। हम आपको बताते हैं, आप खबर में बने रहिए। अखिलेश यादव ने बजट सत्र शुरू होने से पहले जब मीडिया के सामने आते हैं, क्या कुछ कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम इस खबर में आपको बताते हैं। लेकिन उसके पहले अखिलेश यादव ने और कुछ क्या क्या हम आपको बताने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी जीत के लिए आगे बढ़ रही है। उन्होंने फिर दोहराया कि पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की एनडीए को हराएगा। पीडीए में 90% वही लोग हैं जो भ्रष्टाचार, महंगाई व बेरोजगारी से त्रस्त हैं। बेरोजगारी से त्रस्त युवा ही भाजपा को हरा देंगे। 10 वर्ष की भाजपा सरकार के बावजूद बेरोजगारी कम नहीं हुई है। किसानों के लिए आज भी अधूरे हैं। हम आपको ये बता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये तमाम सारी बातें विधान भवन में बजट सत्र शुरू होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में कहा। और जो सबसे बड़ी बात है, हम आपको वो भी अभी खबर में बने रहिएगा बताएंगे। सपा मुखिया ने कहा कि उनकी पार्टी जीत के लिए आगे बढ़ रही है और पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए में 90% वही लोग हैं जो भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त हैं। और हम आपको बता दें, किसानों के लिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों को सबसे ज्यादा भाजपा सरकार ने दुखी किया है। उन्होंने जो जो सब अधूरे हैं। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्राइम है, उन्होंने बड़ी बात कही है। और प्रदेश में निवेश जारी, इसलिए रोजगार भी जीरो है। और अखिलेश यादव ने क्या कहा था, ऐसी क्या बात कही थी जिससे भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया, हम वो बात आपको बताने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जब मीडिया के सामने आते हैं बजट सत्र शुरू होने से पहले, उन्होंने कहा कि सूत्रों से हवाले से पता चला है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में अपने सभी वर्तमान सांसदों का टिकट काटने जा रही है, सिवाय एक को छोड़कर। लेकिन सुनने में आया है वो भी अपनी सीट बदल रहे हैं या फिर किसी दूसरे प्रदेश में अतिरिक्त सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं। ये आप इशारा समझ सकते हैं किसकी तरफ इशारा था, ये वाराणसी की तरफ इशारा था। इसलिए भाजपा उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनके वर्तमान सांसदों ने अपनी जेबें भरने का अलावा कोई काम नहीं किया है। इसी वजह से जनता ने भाजपा और भाजपाई सांसदों के खिलाफ बहुत गुस्सा है। इन विपरीत हालातों को देखते हुए भाजपा ने नए प्रत्याशियों की खोज जारी है, लेकिन कोई भी हराने के लिए नहीं लड़ना चाहता है। इसी कारण से भाजपा की तरफ से एक भी प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आ रहा है। भाजपा के सांसदों ने अपने 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 क्षेत्रों की ओर मुड़कर नहीं देख रहे हैं। उन्होंने परीक्षा दी नहीं है तो रिपोर्ट कहाँ से बनेगा। भाजपा के टिकट काटने से पहले जनता ने ही उनका नाम काट दिया है। इस बार उनके संसदीय क्षेत्र में भाजपाइयों का दाखिला नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जुमलेबाजों को नहीं, सच्चा और अच्छा काम करने वाले को चुनेगी। अब पीडीए की एकता जागी और छोड़ो यूपी बीजेपी भागी, ये अखिलेश यादव ने कहा है। बजट सत्र शुरू होने से पहले विधान उनके बाहर अखिलेश यादव मीडिया के सामने आते हैं तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा, जिसको सुनते ही बीजेपी में हड़कंप का माहौल बन जाता है। अखिलेश यादव ने बड़ी ब्रेकिंग बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों का टिकट कटने जा रहा और एक एक लोग का जो है वो भी अपनी सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं। आप भी इशारा समझ सकते हैं उनका इशारा कहाँ था। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा पीडिया उन 90% लोगों का समूह है जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सामाजिक अन्याय से सबसे ज्यादा उत्पीड़न है। भाजपा सिर्फ एक क्षेत्र में नंबर 1 है और वो क्षेत्र है पीडीओ को प्रताड़ित करना। अखिलेश यादव ने तमाम सारे आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अब देखना, अभी तक इसमें बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बीजेपी को लेकर अखिलेश यादव ने कह दिया बड़ी बात।